तो लास्ट क्लास में नेवी वाला कंप्लीट किया। तो लास्ट क्लास में नेवी वाला कंप्लीट किया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, तो आज का टॉपिक क्या हमारा? एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना कि आपका कि अगर आप क्या करते हो, आपकी कंपनी फर्म पार्टनरशिप जो भी प्रोप्राइटर जो भी आप चला रहे हो, आप आगे जाके क्या करते हो, एक्सपोर्ट में डील करने लग जा रहे हो। तो एक्सपोर्ट में जब डील कर रहे हो तो उसके लिए आपको कैसे अपनी सेल की एंट्रीज रिकॉर्ड करना है, उसकी रिपोर्ट क्या देखनी है, और एक्सपोर्ट का केस क्या होता है। एक्सपोर्ट आप करते हो तो उसमें कंडीशन होती है कि विद एलयूटी विदाउट एलयूटी, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट दो ऑप्शंस देती है कि आप क्या करो, एक्सपोर्ट एक विदाउट टैक्स करो, एक विद टैक्स करो, ठीक है। उस बेसिस पे फिर क्या रहेगा, आपको उसका रिफंड क्लेम करना होता है। तो रिफंड ये सारी चीज क्लेम करना आप किस में देखोगे, जो जीएसटी में सर पढ़ा रहे होंगे आपको, है ना। बाकी यहाँ पे हम सीखेंगे उसको रिकॉर्ड करना। आपका क्या है जी, उसका आईटीसी क्या मतलब आपको क्लेम होता है तो रिपोर्ट्स में प्रॉपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपके किस कॉलम में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका जब आप सेल करते हो, तो अभी तक आप क्या करते थे, जब आप विद इन स्टेट या अदर स्टेट सेल करते थे तो सेल का क्या लेजर बनता था आपका? हाँ जी, इंट्रा सेल्स। इंट्रा सेल और इंट्रा एंटर और इंट्रा, है ना। तो आपने ये देखा था। फिर अगर आप क्या कर रहे हो जी, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसके लिए हम अलग से सेल का लेजर बनाएंगे। जैसे विद इन स्टेट सेल के लिए इंट्रा बना रहे थे, अदर स्टेट के लिए इंटर बना रहे थे, आप एक्सपोर्ट के लिए हम अलग से बनाएंगे एक्सपोर्ट सेल आपका। फिर इसमें दो चीज और एड ऑन होगी, क्योंकि जो आपका एक्सपोर्ट होता है, एक बार ये बताओ कि एक्सपोर्ट से आप लोग क्या समझते हो। सबसे पहली चीज तो ये है, सर हम अपना सामान बाहर भेज रहे हैं, अच्छा ठीक है जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आउटसाइड इंडिया। हाँ आउटसाइड इंडिया भेज रहे हो आप। हाँ जी, तो पवन जी ने बता दिया। बाकी और कोई कुछ समझता है? गलती बोल रहे हैं जी, ये ऐसे पता नहीं वो हाँ जी, तो देखो इसमें देखते हैं एक्सपोर्ट में आपका सबसे पहली चीज क्या है जी। यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाँ जी चलो जी ओपन हो गए, तो मान लो आपका एक्सपोर्ट है जी, ठीक है। अभी तक आपको पता था आप परचेज करते थे, किसको, सेलर को टैक्स दे देते थे, यही करते थे। और सेलर आपका टैक्स कहाँ करता था, गवर्नमेंट के पास जमा कराता था, फिर आप गवर्नमेंट से वो आईटीसी क्लेम कर लेते थे। यही सारी चीज कर रहे थे। हाँ जी, यस सर। बट अब एक्सपोर्ट के केस में क्या आता है, एक्सपोर्ट में भी क्या होगा कि आप जो गुड्स है वो परचेज करोगे किससे जी, कोई भी मान लो ए जो इंडिया का ही है, आपने मान लो आप हो बी, आपने इससे क्या परचेज करी और आपने गुड्स कहाँ कर दिए, अदर कंट्री, आपने एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है जी। तो आपने क्या करा है जी, यहां से जब आपने माल परचेज किया तो आपने क्या करा होगा, बेसिक वैल्यू जो आपकी गुड्स की है और प्लस टैक्स भी दे दिया, किसको जी, इसको। जब आपने इधर जो परचेज करके लाए थे, जब यहाँ पे एक्सपोर्ट करा तो आपको ना गवर्नमेंट दो चीजें बोलती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो आपकी है कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या बोलती है आपकी गवर्नमेंट कि यहाँ पे कि एक विथ टैक्स करो जी और एक विदाउट टैक्स। ये सबसे पहली चीज, इसको इग्नोर करो। सबसे पहले यहाँ सीखो जी, एक्सपोर्ट आपका क्या जाता है जी, आपकी गवर्नमेंट बोलती है कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको क्या कर रहे हैं जी, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, इंडिया में क्या आएगी, फॉरेन करेंसी,
यस सर। है ना। तो गवर्नमेंट इसलिए बोलती है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको ये बढ़ावा दे रहे हैं और आपको टैक्स के जो आपके कंप्लायंसेस है आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये सारी चीजें आपको क्या करो, सिंपल आप एक्सपोर्ट कर दो, जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट है वो सब भेज देना। तो आपने बोला अच्छा जी चलो ये तो मैं कर दूंगा, बट आपने क्या बोला गवर्नमेंट से, जी जो मैंने टैक्स यहाँ पे जो टैक्स आ रहा है, ये जो टैक्स आ रहा है अगर मैं सामने से चार्ज नहीं करूंगा, अगर सामने से मैं चार्ज नहीं करूंगा तो मेरे को क्या होगा, ये आईटीसी क्या करूंगा फिर। समझ रहे हो ये पॉइंट है। क्योंकि आपको तो सिंपल इनवॉइस रिकॉर्ड करना है, तो सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझना है और एक दोनों कॉन्सेप्ट पता भी होने चाहिए आपको। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो एक्सपोर्ट की सारी चीजें आप रिकॉर्ड करोगे या आपको ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि कल को मान लो वो विदाउट टैक्स कर रहे हैं या विद टैक्स कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इनवॉइस रिकॉर्ड करना है तभी तो आप समझ पाओगे। अगर आपको पता रिकॉर्ड कर दो चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन का कर रहे हो तो कुछ बेनिफिट है आपका। हाँ जी। नो सर। तो आपने बोला जी हाँ मेरा जो टैक्स लगा है जो मैं परचेज पे दे के आया उसका क्या करूंगा, तो गवर्नमेंट बोलती है जी हम इसको क्या करेंगे, आप अगर एक्सपोर्ट कर दो तो हम इसको रिफंड करेंगे। ठीक है, रिफंड करेंगे। अब रिफंड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम देखो दो टाइप से आपके पास, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास हम दो टाइप दे रहे हैं। एक तो क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करो तो टैक्स क्या चार्ज कर लो, और एक क्या बोल रहा है जी आपका कि अगर आप क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट करो और टैक्स चार्ज नहीं कर रहे तो आपको सारी कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप टैक्स चार्ज करोगे एक्सपोर्ट के टाइम में तो ये सारे टैक्स कंप्लायंसेस आपके हैंड पे रहेंगे। ये जो टैक्स कंप्लायंसेस है यहाँ पे वो आप करोगे जी। अगर आप विदाउट टैक्स भेजोगे तो हम कोई कंप्लायंसेस आपसे नहीं कराएंगे टैक्सेस वाले। समझ रहे हो, ये दो चीज क्लियर हुई आपकी। हाँ जी। फिर से बता दो सर। देखो इसमें क्या है, आपको पता है कि आप परचेज करते थे पहले और सेल करते थे किसी को, तो आपने क्या करा, परचेज पे टैक्स दे के आते थे और सेल पे टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट के पास जमा कराते थे, गवर्नमेंट से इनपुट मिल जाता था। बट अब आप आगे एक्सपोर्ट के केस में, तो एक्सपोर्ट के केस में क्या था, आप परचेज कर रहे हो तो उस पार्टी को तो टैक्स आप दे के आ रहे हो, बट आपने गुड्स कहाँ कर दिया, एक्सपोर्ट कर दी कहाँ पे जी, इंडिया से बाहर। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करो तो आप टैक्स चार्ज मत करो, कोई कंप्लायंस वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करो सिंपल माल भेज दो जो भी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट है उसके साथ। आपने कहा ठीक है जी। फिर आपने कहा सर जो मैंने टैक्स यहाँ पे करा है वो मेरे को क्या करना होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ टैक्स दे दिया और आप एक्सपोर्ट पे बोलो टैक्स मत चार्ज करो। तो गवर्नमेंट ने बोला जी ऐसा कुछ नहीं है जी, आप क्या करो जो ये कर रहे हो उसका हम रिफंड देंगे। बट रिफंड के लिए उन्होंने दो केसेस बना दिए। एक बोला जी दोनों केस में रिफंड मिलेगा आपको, पहली चीज ये कि इन्होंने बोला एक तो क्या, अगर आपको लगता है कि आपको ये टैक्स दे रखा है आगे से टैक्स चार्ज करना आपकी पार्टी देने के लिए तैयार है तो आप क्या करो विद टैक्स भेज दो और उसके कंप्लायंसेस आप करोगे ये सारे। अगर आपकी पार्टी नहीं दे रही टैक्स तो कोई बात नहीं, हम आपका ये वाली चीज रिफंड कर देंगे, तो भी आपका बेनिफिट है। तो आपने विदाउट टैक्स भेज दो, और कोई कंप्लायंसेस जो थे टैक्स के कंप्लायंसेस वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। समझे यहाँ तक। सर टैक्स के कंप्लाइंसेस जैसे जैसे आप अगर आईजीएसटी चार्ज करोगे फिर आईजीएसटी पे कराओ, फिर इनपुट है उससे एडजस्ट कराओ, वो सारी चीज आपके सर दर्द रहेगी। वरना क्या रहेगा, अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो आपने टैक्स चार्ज नहीं करा, आपका इनपुट अवेलेबल है तो उसका रिफंड ले लो सिंपल। तो ये विद टैक्स वाला नहीं समझ आया। विद टैक्स वाला ये है कि सामने वाली पार्टी को आप टैक्स लगा के भेज रहे हो तो आपका क्या होगा, आपका उसका जितना आपका आउटपुट बना वो फिर इनपुट बना उससे एडजस्ट करो, उसको मतलब पूरी रिटर्न फाइल करके आपके ऊपर है वो आप देखोगे और सही कॉलम में फाइल करना आपको। अच्छा समझ रहे हो। और अगर आप ये कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट के केस में क्या बस बेसिक वैल्यू तो डालनी है और ना कोई टैक्स का कोई झंझट रहेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन बनाया। तो इन दो ऑप्शन के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आगे जाके जो अगला पेज लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या बोला था, एक्सपोर्ट के लिए आपकी गवर्नमेंट ने बोला था कि विद टैक्स पे करो जी, मतलब आप एक्सपोर्ट करो मतलब टैक्स लगा के। एक बोला जी आप एक्सपोर्ट करो विदाउट आउट भी लगा देते जी टैक्स।
तो बोला इनके लिए क्या है, हमने एक बना दिया है, क्या चीज है आपका LUT। ठीक है, आप क्या करो, अगर एक्सपोर्ट करो तो कंपलसरी चीज है ये LUT आपको फाइल करना, वरना आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, ओके सर। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो LUT तो फाइल करनी पड़ेगी, तभी हम मानेंगे हाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो, वरना क्या होगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो गुड्स को, अपने पास यहीं रख ले रहे हो, मतलब यहीं पे सेल कर दे रहे हो, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, और आपको कैसे इसका रिफंड क्लेम करवाएगी, है ना। आप मान लो यहीं पे सेल कर दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ने इसलिए बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो LUT फाइल करिए जी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये वाला ऑप्शन लो या ये वाला ऑप्शन लो। अगर आप ये वाला ऑप्शन लोगे तो आपको टैक्स कंप्लायंसेस से बच जाओगे, अगर ये वाला ऑप्शन लोगे तो टैक्स कंप्लायंसेस आपके लगेंगे जी। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। यस सर। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर जब हम करेंगे तो इसका टैली में हम कैसे बिल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट हो रही है इसके अकॉर्डिंग अगर विद टैक्स है तो हम कैसे टैली में रिकॉर्ड करेंगे अपना इनवॉइस, अगर विदाउट टैक्स है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैली के अंदर। ठीक है, तो फिर इतना क्लियर आपका, या कोई डाउट है अब? क्योंकि सबसे पहले एक्सपोर्ट की चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आप बिल रिकॉर्ड करो। बिल रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, या आपको रिकॉर्ड करने में कोई आपको पता नहीं टैली में कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, सेल का लेजर कैसे बनाएंगे या स्टॉक का लेजर कैसे बनाएंगे, बट हमें मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद ये क्लियर यहाँ तक? यस सर क्लियर। तो चले जी फिर टैली पे, क्योंकि अब आपका क्या है जी, जो हमारी कल वाली कंपनी थी वही कंपनी क्या कर रही है जी, देखो मैं आपको बिल दिखाता हूँ उसका, क्या कर रही है जी, यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है। जो कुमार सैनिटरी हार्डवेयर स्टोर थी श्री महाकालेश्वर ट्रेडर्स, जो आपके कहाँ के जी, नेपाल के, यहाँ पे माल अपना सप्लाई कर रही है जो उनके सैनिटरी के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आज इस बिल को भी एडजस्ट करना सीखेंगे। अब ये बिल देखो कितने पेजेस का है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पेजेस का, मतलब 9 10 अरे 11 16 वाला होगा। ठीक है, तो 16 पेजेस का बिल है। ठीक है, अभी हमको क्या है, अब मान लो ये छोटे छोटे से एक आइटम एक पेज पे आ रहा है, बट हमने कहा जी ऐसे तो हमारे पेपर की बड़ी वेस्टेज होगी, आप शॉर्ट एंड एक्सेल देखो एक पेज पे आ रहा है, तो आप इसको कैसे टैली पर एडजस्ट कर सकते हो कि ये आपका मतलब कम से कम, मतलब जितना यूटिलाइज हो सकता है उतना पेज ये यूज करे, बाकी के जो एक्स्ट्रा ये आ रहे हैं कि एक एक हेड में एक एक आपका प्रिंट वाला पेज, वो चीज कैसे आपको टैली प्राइम में एडजस्ट करना है, एक तो वो, और प्लस जो आज का बिल है इसमें देखोगे आज आपकी पूरी डिटेल गिवन है यहाँ पे, ये सारी डिटेल, और प्लस यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ईवे बिल, क्योंकि ईवे बिल भी जनरेट होगा। फिर क्या है जी, ये पेमेंट पूरी 100 के 100% एडवांस में पहले मंगवा ली है उन्होंने। और ये वाला बिल देखो, इसमें क्या है, ये विद टैक्स के साथ है विदाउट टैक्स के साथ ही है। देखो लास्ट वाला पेज दिखा दिया मैंने, ये सब तो स्टॉक के थे सारे, लास्ट वाला मैंने बिल दिखाया, तो देखो इसमें क्या है, विद टैक्स है विदाउट टैक्स। हाँ जी, किसने विदाउट टैक्स करा है, किसने LUT फाइल करा, और इसने बोला जी हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। अगर आप टैक्स चार्ज भी करते हो तो भी आपको रिफंड मिलता है जी। याद रखना कौन सा सेक्शन अगर आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, सेक्शन 16 IGST है, उसमें ये बनी ये सारी डिटेल। ठीक है, तो इसको अब रिकॉर्ड करना है जी। अब रिकॉर्ड करना है तो इसके अंदर देखो आज कुछ नई नई इंफॉर्मेशन भी आप क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर आपकी ये भी गिवन है। अभी तक आप खाली एड्रेस, GST, पैन नंबर ये सब डिफाइन करते थे, याद हो, बट आपने कहा जी अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, कॉन्टेक्ट पर्सन और उसकी डिटेल, ये सारी चीजें, और प्लस यहाँ पे हमारी सारी डिटेल है। तो हमें क्या करना है जी, और ये इसके साथ स्टॉक के साथ ये डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, तो ये भी मेंशन करनी है। तो ये आज आप लोग बताओगे जो भी एक्स्ट्रा चीज आ रही है, ये मेरे को जाके टैली पे कहाँ करनी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये चीजें आप बताओगे। ओके सर। ठीक है, तो चलते हैं फिर टैली पे, और टैली पे देखो हम आएंगे वाउचर्स, जिसका भी इनवॉइस है तो F2 करके 14 जुलाई एंटर कर देते हैं जी। F8 पे आए तो हमसे क्या है जी, इनवॉइस नंबर हमारा देखो क्या है, तो मेरे को इनवॉइस नंबर ये रखना है, तो मैं इधर कैसे करूंगा,
हाँ जी, ऑल्ट जी ऑल्ट जी, ऑल्ट जी ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप सेल्स ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप, वाउचर टाइप और सेल्स सेल्स। तो थ्री मैनुअल में देखो यहाँ ऑटोमेटिक है, तो इसको आपको कब करना है, जैसे मैं अभी तो करके दिखा दे रहा हूँ, बट आपको ये कब चेंजेस करने होते हैं स्टार्टिंग में। तो हम सीरियल नंबर के वाइज चल रहे हो हमारे हाँ जी, सेल्स। जब आपका एक तो कंपनी के स्टार्टिंग में अगर आपकी कंपनी रन कर रही है तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑटो मैनुअल आपको पता है, बट अभी हम मैनुअल इसलिए लेके चल रहे हैं कि जिससे हमें क्या रहे जी, हम इजीली, क्योंकि हमें अभी सीक्वेंस वाइज इनवॉइस नहीं मिल रहा है। अगर हमें सीक्वेंस वाइज मिलते तो हमारी इनवॉइस चलता, हम इसको क्या करते ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, और आपका इसको यस करते एडवांस को, तो इसमें हम बनाते, बट हमने कहा कि अभी बनाने की जरूरत नहीं, हमें एक इनवॉइस ही कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको नो लेके चल रहा हूँ और इसको लेके चल रहा हूँ मैनुअल। और यहाँ आके बाहर आओगे तो यहाँ देखो ऊपर से स्टार्ट है, कॉपी मैंने कर रखा था, यहाँ पेस्ट कर दिया, देन एंटर करके हमारी पार्टी, तो ऑल्ट सी करके जो हमारी पार्टी है, तो पार्टी में देखो ये चीजें नहीं है। ये क्या है जी, सन्डी डेटर्स बिल वाइज मेंटेन, यस, और इसका फिर यहाँ पे एड्रेस, फिर यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दिया। देन यहाँ देखोगे यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन की डिटेल ये सब नहीं आ रही, तो आपको कैसा इनेबल करनी है ये, हाँ जी सर F12 कर सर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमें करंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, F12 करेंगे और कुछ फंक्शन नहीं दिखा रहा तो ये सारे फंक्शन यस कर देना। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिखाएगा जी कॉन्टेक्ट पर्सन, जनरल डिटेल, बैंक डिटेल, टैक्स, जीएसटी, टैक्स से रिलेटेड। यहाँ देखो आपको शो करेगा क्रेडिट लिमिट, नोट्स, लेजर, अलायंस, नॉन ट्रेडिंग, क्रेडिट लिमिट, एक्चुअल, परसेंटेज, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ तो नहीं है जी। देखो फिर यहाँ देखते हैं बैंक, बैंक डिटेल, लेजर, बॉक्स, ये भी नहीं है, टाइप ऑफ, सर हाँ जी इधर नहीं मिलेगा सर, नीचे जाओ सर नीचे। और भाई साहब नीचे, सर ये नीचे 3 लिखा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे जाना है। हाँ नीचे, हाँ ये कॉन्टैक्ट ठीक है, तो डिटेल। देखो पार्टी डिटेल, ये ऑप्शन अनहाइड, मतलब थोड़ा सा नीचे जा रखा था, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ देखो आपको शो करेगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, आप इसको यस कर देना, फिर बैंक बैंक का कुछ नहीं करना। जैसे आपने प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल करा तो आप इस पार्टी के शो कर जाएगा जी यहाँ पे। जैसे मैं एंटर करूंगा, पहले तो यहाँ से हटा के इसको कहाँ का करूँ जी, पार्टी हमारी नेपाल की है जी, तो यहाँ आके जो हमारा नेपाल, एंटर करके इसको नॉट अप्लीकेबल, अगर कुछ पता है यहाँ पे जैसे मेंशन है वो कुछ यहाँ पे इसका स्टेट है कुछ समथिंग, तो आप यहाँ बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ है गला मंडी, कुछ यहाँ मेंशन दिखा रहा है, तो कुछ नहीं सर बागमती में आएगा। है, अच्छा बागमती में आएगा। बागमती में, तुम नेपाल गए हो क्या? हाँ सर। है ना, तभी तुम्हें पता है ये बागमती और कहाँ है, ठीक है जी। तो अकाउंट में है। अच्छा, तो यहाँ देखो आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर देखो यहाँ मेंशन है, आप इसको कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर दो। देन एंटर करके आपसे पूछेगा प्रोवाइड यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब जो भी, तो इसको यस करोगे तो यहाँ पर्सन का नेम बता सकते हो कि कौन है जी, यहाँ मिस्टर बीजू बहार बेटी जो है मारेंगे, बीजू बहार बेटी चोरी लगता है, हर दिया है रे ना। थक जाओगे देते देते यहाँ का।
हद ढंगी के भाई साला हम पूरा पटना घूम ले लिए समझ ले रहे तब हम तो फालतू फालतू खाली करते रहता है ढंगी भाई छोड़ने को फंसा दिया तो कर दो। देन इंटरव्यू आपसे पूछेगा प्रोवाइड यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब जो भी है, तो इसको यस करोगे तो यहाँ पर्सन का नेम बता सकते हो कि कौन है जी। यहाँ मिस्टर शोर सगारम आधार चोता अब सवाल बनेगा जी मैं क्या ढाल दिया ढाल हो गया क्या हुआ यही बच्चा अरे छोड़ तू लगा ले लिया दिखा वाला यार सब लंच लगा दिया हमारे दिक्कत है सला अरे पागल है बेटी से क्या सब साले पे बर्बाद कर दिया तो तुम मूर्ख हो तुम वैसे बोलता गलत थोड़े बोलता
मतलब यहाँ तो वहाँ बताओ इसमें लोग बता दो साला। मतलब खेल लड़का है ता? पागल है मार दिया रात की हुआ यार चल नहीं रहा है यार कैसे काम चलेगा साला कुछ समझे हमारा नहीं कर दो। देन इंटरव्यू आपसे पूछेगा प्रोवाइड यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब जो भी है तो इसको यस करोगे तो यहाँ पर्सन का नेम बता सकते हो कि कौन है जी। यहाँ मिस्टर फिर देखो यहाँ पे गया है कर दो। देन इंटरव्यू आपसे पूछेगा प्रोवाइड यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब जो भी है तो इसको यस करोगे तो यहाँ पर्सन का नेम बता सकते हो कि कौन है जी। यहाँ मिस्टर प्रिंस जी है, तो यहाँ हम हाँ फोन करता कुछ नहीं होता है की कहे मारा चोर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब जो भी है तो इसको यस करोगे तो यहाँ पर्सन का नेम बता सकते हो कि कौन है जी। यहाँ मिस्टर प्रिंस जी है, तो यहाँ हम भी आ है। इसमें तो यूएएन नंबर होना चाहिए ना। बट ये टैली एक मिनट देखो, F12 में अगर दे रहा होगा आपको तो आप कर सकते हो, वरना नहीं जी। और फिर आपको इसी का यूज करके, जैसे इन्होंने भी देखो इसी का यूज कर रखा है। हाल गए हो क्या? हाँ सर। है ना, तभी तुम्हें पता है ये बागमती और कहाँ है। ठीक है जी, तो आप में अच्छा, तो यहाँ देखो आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर देखो यहाँ मेंशन है, आप इसको कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर दो। देन इंटरव्यू आपसे पूछेगा प्रोवाइड यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब जो भी है तो इसको यस करोगे तो यहाँ पर्सन का नेम बता सकते हो कि कौन है जी। यहाँ मिस्टर प्रिंस जी है, तो यहाँ हम कल पर मारे यार निकाल बाहर कर निकाल बाहर है बेटी छोड़ जन्मल कहीं का हाँ सही है यार
नहीं छोड़ बाहर नहीं समझा बेटी इसमें तो यूएएन नंबर होना चाहिए ना। बट ये टैली एक बार देखो एप्पल में अगर दे रहा होगा आपको तो आप कर सकते हो, वरना नहीं जी। वरना फिर आपको इसी का यूज करके, जैसे इन्होंने भी देखो इसी का यूज कर रखा है। आप देखो फॉरेन का पैन कार्ड कैसे होगा? पैन कार्ड नहीं, उनका नंबर है ना, देखो 10 डिजिट का। ओके सर। वो चीज है। अब वो फॉर्मेट जैसे टैली में यूआई नंबर ऐसे गिवन नहीं है, पैन कार्ड नहीं होगा उनके। हम इसकी जगह बता रहे हैं मेंशन ना है वो आपका। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम बता के अभी इसको सेव कर दे रहे हैं। फिर ये करने का यहाँ पे कोई और अदर डिटेल, अब जैसे देखो इसमें सारी डिटेल गिवन है। क्या आप देखो डिलीवरी कोई ऑर्डर था, तो यहाँ देखो ऑर्डर में कुछ लिखा हुआ है कि उसने कुछ ऑर्डर दिया था। हमें क्या था, ऑर्डर नंबर जो 505। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पाओगे अगर यहाँ कुछ कह रहा है टर्म्स एंड डिलीवरी, तो यहाँ देखो डॉक्यूमेंट डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो देखो यहाँ डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आपका देखो वही इनवॉइस। तो आप इन सब चीजों का भी आप फिल करोगे अगर आप ये बार बार फिल नहीं करना चाहते। डिस्पैच थ्रू कह रहा है, तो कौन सा है डिस्पैच थ्रू, जो लॉरी जा रही है, तो इसने देखो लॉरी दिखा रखा है, तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। फिर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन देखो यहाँ दिखा रखा है, हम इसको कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। देन एंटर करके यहाँ पे करियर एजेंट कुछ समथिंग मेंशन है, तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको अभी एंटर। फिर यहाँ LR नंबर, तो ये दिखा रहा है, ये तो डेट है, ये आपका ये नंबर है, ये डेट आपकी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो ये डालने की जरूरत नहीं है हमें, बस 202 देन एंटर करके जो डेट है आपकी 14। एक मिनट, मेरे को 1 मिनट देना भाई। हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसका व्हीकल नंबर आप बताओगे कि जो व्हीकल नंबर देखो यहाँ पे मेंशन है, ये कौन सा व्हीकल आपका ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आप ये गिवन करोगे। फिर यहाँ पूछेगा ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर यहाँ था 05, तो यहाँ 05। फिर यहाँ एंटर करके डेट आ गई। फिर यहाँ पे कुछ और अगर अदर रेफरेंस, फिर यहाँ मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट आप देखो अगेंस्ट का 100% हमने पेमेंट एडवांस में ले रखी है, तो इनवॉइस पर हमने ये मेंशन कर दीजिए। और कुछ डिलीवरी टर्म्स एंड डिलीवरी कुछ मेंशन करी होती है, तो आप यहाँ लिखते, वरना एंटर करके। हाँ जी, और ये जो अपने डिस्पैच लेवल डिटेल के नीचे ऑर्डर नंबर्स लिखा होता है, ये कैसे एनेबल होता है? क्या ये सारी चीजें सर आपको, ये तो मेरे में तो सर डिस्पैच डिटेल तो शो हो रहा है, ये नीचे ऑर्डर वाला शो नहीं हो रहा, ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स के लिए आपने वो इसमें आप देखना एप्रूवल कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लो दोनों ऑप्शन, बायर डिटेल और ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल डिस्पैच, देखो हाँ जी सर। ये, और फिर उसके नीचे देखो प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल, एक एक्स्ट्रा कह रहा है, आप इसको भी यूज करना, ओके सर। ठीक है। तो आपको ये शो कर देगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो भी चीज आपको अगर नहीं मिल रही है, अगर वो यहीं पे करंट मतलब आपके स्क्रीन पे अनेबल करने हैं, तो आप एसक्यूएल करोगे। अगर आपने कहा कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन अलग से अनेबल करना, वो F11 में, ठीक है। ओके सर। यही देखो टैली के अंदर आपका F11 F12 यही सबसे मेन है आपका। फिर यहाँ की सारी डिटेल हमने फिल कर रखी है। यहाँ पे आज हम इंटर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, Alt+C करके एक्सपोर्ट सेल विद LUT, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए हम विद LUT कर रहे हैं, तो मान लो हमने कोई फाइल ही नहीं करी, वैसे विदाउट LUT एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता, बट हम एक अलग से लेजर इसलिए बना रहे हैं कि जिससे हमें स्पेसिफाइड रहे कि हमारी नॉर्मल सेल, इंटर सेल एक्सपोर्ट विद LUT क्या क्या जा रही है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि एक्सपोर्ट विद LUT टैक्सेबल या एक्सपोर्टेड टैक्सेबल या जीरो रेटेड या नील रेटेड, ऐसे करके भी ऑप्शन आएंगे, तो आप यहाँ पे भी स्पेशली मेंशन कर सकते हो। इवन आप LUT करके सेल और यहाँ पे कुछ नहीं गुड्स करके सेव करने के बाद एक चीज और है कि आप यहाँ पे F12 करके ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, ये जरूर यस कर लेना। जब आपके पास अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं, जैसे मान लो आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो आप ये ऑप्शन जरूर यस लेके चलना,
क्योंकि ना इसका बेनिफिट क्या है, जब आप यहाँ सेल के लेजर से आप आगे आओगे तो यहाँ देखो आपसे यहाँ पूछता है टैक्स क्लासिफिकेशन। अगर हम विद इन स्टेट या अदर स्टेट कर रहे हैं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, बट हम मान लो आगे जाके आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, देखो डीन या ब्रांच ट्रांसफर, ये ब्रांच आउटवर्ड देख लो, तो ये इसके अलग अलग हेड यहाँ मेंशन है। और इंटर के लिए तो देखो जो भी हम इंटर करते हैं, जो एक स्टेट का अदर स्टेट होगी, मेल रेटेड, टैक्सेबल, तो हम सिंपल सा लेजर लेके चल रहे थे, तो हम ये सब नहीं बता रहे थे। बट अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं एक्सपोर्ट वाले या डीम एक्सपोर्ट वाले या SCZ को आप करते हो, तो SCZ में भी LUT आपको फाइल करना कंपलसरी है। एक अगली या आगे क्लास में SCZ के मैं बता दूंगा आपको। तो उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, या एग्जम्प्टेड भेज रहे हो या LUT बॉन्ड के साथ भेज रहे हो, या रिलेटेड या टैक्सेबल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद LUT। ठीक है, तो विद LUT होता है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने सेलेक्ट करा और जो आपका अगला स्टॉक, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या है जी आपके, तो यहाँ देखोगे और सावर करके दिखा रखा है, कॉपी। अभी ये सारे क्या होंगे, आपको क्रिएट करने होंगे यहाँ पीसेज में, GST यस, और किसका है HSN, इसमें HSN रेट नहीं दिखा रखा, बट आपका HSN जरूर मैंडेटरी, तो अभी एज्यूम डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे टैक्सेबल और 18%। फिर एंटर करके यहाँ पे अब देखो एक चीज है आपकी, यहाँ एंटर करो तो डिस्क्रिप्शन है। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी स्टॉक पे डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा मॉडल है, डिस्क्रिप्शन नोट करना है। हाँ, कि आपको क्या करना है कि यहाँ तक तो डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, वरना F12 करके अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रही तो देखो आपको बोलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस रखना है। इससे भी F12 से होगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपकी 30 पीसेज है, अभी नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव किस रीजन से जा रहा है? हाँ जी, परचेज नहीं किया इसलिए। हाँ जी, क्योंकि मैं सीधा सेल का बिल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वरना क्या होता है पहले मैं इसको परचेज चढ़ाऊंगा उसके बाद करूंगा। तो ये चीज आपको पता है किस रीजन से आ रहा है, तो उसमें सीधा एक्सपोर्ट का बिल चढ़ा रहा हूँ, आपको भी समझना है। ठीक है, फिर आपको देखो एक चीज और बच्चे करते हैं, जो ये चीज है, मैं इस स्टॉक से इंटर करा, यहाँ आया और फिर ये डिस्क्रिप्शन पे ऑटोमेटिक जाता है। पर आप इंटर करोगे तो ये एक और डिस्क्रिप्शन के लिए ही आपसे पूछ रहा है। अभी आपका कर्सर देखना इसके लेवल का नहीं है जो आप स्टॉक बनाने लग गए। बच्चे क्या करते हैं, तो ऑल्ट सी करने लगते हैं, और फिर क्या होता है, वो ऑल्ट सी होता नहीं है। फिर बच्चे कहते हैं सर ये तो हो ही नहीं रहा है, टैली खराब है, टैली में ये प्रॉब्लम, वो चीज ऐसे करके नहीं। ये आप देखोगे स्टॉक वाली चीज है, मतलब सॉरी स्टॉक की डिस्क्रिप्शन वाली चीज है, कि जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन और एक्स्ट्रा कुछ बतानी तो बताओ, वरना इंटर करके सेव करने का। यहाँ पे देखो आपका कर्सर इसके पूरा इक्वल है, आप ये ऑल्ट सी करोगे देखो स्टॉक क्रिएट होगा, फिर अगला स्टॉक, तो यही है। तो हमें अब ये बनाना नहीं है क्योंकि ये स्टॉक जा रहा है, बट इसका क्या मॉडल नंबर अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी को सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में बताया, देन इंटर करके कितने पीसेस आपके 30, देन इंटर करके 1957.63, कोई डिस्काउंट नहीं, फिर इंटर। फिर आप आओगे तो फिर वही स्टॉक है आपका, फिर इसकी जो चीजें अलग है तो इसको कॉपी और सेलेक्ट, देन इंटर करके 30 पीसेस किस रेट से है जी, 2669.49, देन इंटर करके अगला स्टॉक, अगला स्टॉक भी यही है, और इसका मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन नहीं डाला आपने? डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, नहीं। तो इसको कॉपी, तो यहाँ आके इंटर, यहाँ पेस्ट, और 5 नहीं आ रहा तो हम लिख देते हैं फुल, कॉपी, देन इंटर। फिर यही स्टॉक है, फिर स्टॉक में डिस्क्रिप्शन है, किस रेट से है, 20, क्वांटिटी 3411.02, देन एंटर करके अगला स्टॉक है बोतल ट्रैप, तो उसको कॉपी एंड पेस्ट, फिर यहाँ पे पीसेस, एरियाज, टैक्सेबल और 18%, 10 पीसेस 800.85, और इसके डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वही कर रहा हूँ
डिस्क्रिप्शन और पेज। ऑर्डर ट्रैप। फिर यहाँ के अगला है, तो इसको कॉपी और सी कंट्रोल बी यस साला दिमाग ही खत्म कर दिया एक्सेबल 18 डिस्क्रिप्शन कॉपी और यहाँ के पेज एंटर करके कितनी क्वांटिटी है 15,800.85। फिर अगला स्टॉक एलसीडी बॉडी 800.85 था ना वो। अभी देख ले लो, एक मिनट दो, इसका मैं टैक्सेबल करके जल्दी जल्दी कर दे रही है, बाद में डाल देंगे। नरेशन कॉपी पेज किस रेट से है 2016.95। ठीक है, इसका बोल रहे थे, इसका देखो 800.85। अच्छा ये पावन हो गया क्या? हाँ जी सर। एक मिनट 0.85। देन फिर आते हैं अगला स्टॉक सीएससी बॉडी सीएससी बॉडी एक्सेबल 18%। किस रेट से है 150 519.07। फिर अगला सीएससी बॉडी है, बॉडी कॉपी, इसमें पेस्ट क्वांटिटी है 150 563.56। फिर आते हैं जी अगले बिल पे, और सी कंट्रोल बी पीसेस एएस एक्सेबल। एक्सेशन जरूर बताना आप लोग, अभी मैं खाली बस ये कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसका ये बिल, इसको कंट्रोल बी एंटर करके रेट 1 क्वांटिटी 130, रेट आपका 65.54। फिर अगला स्टॉक है इसके डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, कितने हैं जी 50। सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कोई बात नहीं है, कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा 73। हम कौन से पहुंच गए, चौथे पे आ गए। कोई मतलब मैं एक थोड़ा सा बड़ा बिल, मतलब छोटा, इससे थोड़ा सा 1-2 क्वांटिटी और ऐड करके ना आपको बिल प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो उस बिल को कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, यस। अब वो चीज भी तो देखनी है, तो बिल तो चढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सी क्वांटिटी थी 50, ये वाला तो हमारा है ये 20 86.7। ठीक है, तो मैं चलो इतना नहीं चलाता, एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ आके ना अगर आप यहाँ पे टैक्स लगाते हो तो देखो टैक्स लग रहा है। नो सर। टैक्स नहीं लग रहा ना, क्योंकि अगर आप इसका टैक्स एनालाइज चेक करोगे तो टैक्स एनालाइज कैसे चेक करोगे, कंट्रोल आई करोगे, एक बार यहाँ से एंटर करके आवाना कंट्रोल आई तो दिखाएगा जीएसटी टैक्स एनालाइज। तो यहाँ आप देखोगे ऑल्ट F1 तो एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड के साथ दिखाएगा और यहाँ पे टैक्स आपको शो भी नहीं करेगा। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज और है, जैसे ईवी बिल जब आपसे पूछा तो सारी डिटेल ऑटो फिल आएगी, बस आपको ईवी बिल नंबर यहीं पे आप बता दोगे और एक ये शिपिंग बिल नंबर आपको दिखाएगा
ये आपको देगा जब आपका क्या है जी एक्सपोर्ट जब जा रहा होगा तो वहां पे माल की गिनती होती है, तब आपका शिपिंग बिल नंबर और ये पोर्ट कोड मिलता है आपको। ठीक है, हाँ जी। यस सर। तो वो चीज आपको यहाँ बतानी पड़ेगी जी। तो इसको हम सेव कर देते हैं जी। सेव करने के बाद एक बार मैं इसको जरूर सेव कर रहा हूँ, वरना कि क्या होगा आगे इशू क्रिएट ना करे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल पी और इसका प्रीव्यू देखो। प्रीव्यू में क्या हो रहा है जी आपका कि ये बिल आप जैसे ये देख रहे हो, एक क्वांटिटी यहाँ आ रही है और बाकी क्वांटिटी इसी में आ रही है। तो आप इसको क्या करना चाहते हो कि इसको आपने बोला कि ये जो बिल है अभी तो जैसे 2 है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी वाला ऑप्शन अनेबल है। जैसे मेरी टैली में ऑलरेडी वाला ऑप्शन अनेबल है कि आपका देखो मेरा पहला बिल में कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, 11। ठीक है, और जो हम ये बिल चढ़ा रहे हैं उसका सबसे पहला वाला बिल का पेज देखो कितना है, 3। फिर अगले में आओगे फिर 3 है, फिर अगले में आओगे फिर 3 है। क्यों? क्योंकि टैली बाय डिफॉल्ट वो रहता है, बट मेरे में ये ऑप्शन मैंने अनेबल पहले से कर रखा। तो ये ऑप्शन कौन सा है और टैली प्राइम में हम कैसे अनेबल करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी प्रॉपर बिल रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको देखो यहाँ पे कंट्रोल पी F12 करना, ये कॉन्फ़िगरेशन चले जाना। तो यहाँ पे देखो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। हाँ जाओ जी थोड़ा सा और नीचे, ये ठीक है, ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, बस आप इसको यस कर देना। इसको जैसे आप यस करोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा आपके इनवॉइस को, जो कि आपका जैसे अगर मैं इसको नो कर दूं, अगर मैं आपको इसको नो कर दिया और सेव कर दिया और प्रीव्यू दिखाऊं तो देखो क्या दिखा रहा है, 6 क्वांटिटी, फिर 6 इसमें, फिर इसमें ऐसे करके आगे इसमें वही चीज कि 3 पार्ट में चला गया। बट मैंने कहा जी मेरे को नहीं जी, ये पेपर की वेस्टेज बहुत हो जाएगी। अभी तो जैसे छे कर रहा है क्योंकि प्राइम है, वो ईआरपी का बिल है। ठीक है, तो आपने कहा में ऑर्डर नहीं दे सकते हम लोग, 5 एक बिल में 5 आइटम नहीं ऐसे? नहीं कर सकते ना। आप बाय डिफॉल्ट 6 कर दिया प्राइम में, पहले 3 ऐसे आते थे ईआरपी में। तो आपने कहा 6 भी आ रहा है, बट ये पेपर तो मेरा वेस्ट जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। तो आपने कहा मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पेपर को सेव करना चाहता हूँ। तो आपको कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगर या F12 कर देना। यहाँ पे आके हिडन इन्फॉर्मेशन में आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्टिमाइजेस आपका क्या है जी, प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसको बस एंटर करना है, आपका आ जाएगा। फिर पूछेगा टू डिटेल सोर्स सेकंड पेज ऑनवर्ड। आप ये देखो इसमें चेंजेस कर सकते हो अगर ये ऑप्शन मिल रहा है तो। देखो इसमें आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ देखो आपसे पूछेगा बायर, कंसाइनी डिटेल, इन सब में क्या डिटेल है जी। अगर आपके उस सीक्वेंस का नंबर दे रखा है, कंट्री ओरिजिनल, एक्सपोर्ट, डिस्पैच, टर्म्स एंड ऑर्डर, कोई स्टॉक का कुछ पार्ट नहीं कह रहा भाई प्रकाश जी, तो आप वो चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं सेट कर सकते। ठीक है, या कह रहे थे ना स्टॉक आप 10 रखो या 11 रखो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वो जो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स है वही रहेगी। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर क्या आपकी कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही तो आपकी ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी, ठीक उसके नीचे। क्या ठीक है, अबे के बात कर, उसको बार बार पढ़िए तब जाके वो बता रही जाती दलान तो जाता हमने कहा जी ठीक उसके जो सरकारी में सब पढ़ते रहे, नाटक पढ़ने नहीं किया हो गया। भगवान छोड़ो यार, हमारे दिमाग दिया पर्सनालिटी लोग है जो छोड़िए मन दिया छोड़ दे। हुआ रही है
अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो जो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स है वही रहेगी। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर क्या आपकी कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही तो आपको ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी, ठीक उसके नीचे। तो हमने कहा जी ठीक उसके जो तो आपको ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी, ठीक उसके नीचे। तो हमने कहा जी ठीक उसके जो जो यार नेट ही नहीं कर रहा है काम, यार बंद करो यार। आएंगे डिटेल, इन सब में क्या डिटेल है जी, अगर आपके उस सीक्वेंस का नंबर दे रखा है कि कंट्री ओरिजिनल एक्सपोर्ट डिस्पैच टर्म्स एंड ऑर्डर, कोई स्टॉक का कुछ पार्ट नहीं कह रहा भाई प्रकाश जी, तो आप वो चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं सेट कर सकते, ठीक है। जो कह रहे थे ना स्टॉक आप 10 रखो या 11 रखो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो जो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स है वही रहेगी। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर क्या आपकी कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही तो आपकी ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी, ठीक उसके नीचे। तो हमने कहा जी ठीक उसके जो लोग ये खाए को पाए नहीं काट दिया क्या कुछ खा लिया क्या साला 30 दिन जा खाए हैं पेटी छोड़ टेस्ट मारो यार, पारो एक टेस्ट मारो, टेस्ट से मार देने करते हैं। पाइए तो कभी भी आता देगा तुम गाछी ऐसे तुम करता है ये, आज तो चल जाओ या कुछ नहीं है, झूठो ला देगा हम ला देगा करते को जाइए ना करते जाएगा फायदा हो यार। उस समय नया गया है समझे पता। हाँ हम भी गुरु के सानिध्य में जाकर पढ़े कोई विचारे मारे चला पहले गाता है ना कहाँ हो जाता है साला इसके अपना अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो जो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स है वही रहेगी। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर क्या आपकी कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही तो आपकी ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी, ठीक उसके नीचे। तो हमने कहा जी ठीक उसके जो
की कहवे करे टाइम लगेगा वीजा का, ठीक है क्या? मैं पूरा बिल नहीं बना रहा। ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी? बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो, देखो इसके अंदर या आपकी कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही तो आपकी ये सारी चीजें, ठीक है ओके सर। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है जी? ठीक उसके नीचे, तो हमने कहा जी ठीक उसके जो चार से 5 पेज में आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा बिल नहीं बना रहा क्योंकि इसकी फिर रिपोर्टिंग देखनी है, रिपोर्ट के बाद इसका वो सारी तो फिर थोड़ी सी और लंबी क्लास हो जाएगी और ये चढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा वीजा का, ठीक है। ये सर। अब इसमें देखो एक चीज और है कि आपने देखो अभी मैंने भी चढ़ा दिया, आपने भी चढ़ा दिया, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, इसके बिल नंबर ना ईवे बिल नंबर तो वो तो है ही, आपको डालना कहाँ डालना वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जी ऑप्शन था, आप यहाँ बता देना क्योंकि आप डायरेक्ट पोर्टल से निकाल रहे हो। मेरे को लग रहा है सर्वर बंद हो गया है, तो मैं इसकी डेट एक साथ कर दे रहा हूँ क्योंकि सर्वर हमारा थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक साथ कर दे रहा हूँ बट आप उसी में करना क्योंकि सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो सारा काम सर्वर से ही है तो इसलिए सेफ नहीं हो रहा होगा, तो मैंने इसलिए इसकी डेट एक कर दी है क्योंकि देखो आपको पता हो तो एजुकेशन मोड और सिंगल यूजर मल्टी यूजर कैसे देखते हैं हम? पैसा तो वो हाँ जी एजुकेशन लिखा हुआ सर आपको। हाँ क्यों? क्योंकि सर्वर से ना हमारा सर्वर बंद हो गया और सर्वर से ही सारी कनेक्टिविटी है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कल को आपके साथ भी ऐसा हो। अब जैसे मेरे साथ अभी हुआ तो मैंने पहचान लिया है क्योंकि क्या है हमारे क्या हो गया अभी यहाँ गोल्ड लिखा हुआ था जब लाइसेंस अभी सर्वर से चल रहा था, अब सर्वर हो गया जी रीस्टार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया जी ये एजुकेशन मोड, ठीक है यस सर। तो बिल आप प्रॉपर पूरा चढ़ा लोगे ना, मैं तो नहीं चढ़ाऊं फिर बना लेंगे सर। ठीक है जी। तो बाकी देखो मैंने जो आपकी बिल की इंफॉर्मेशन कैसे आपको ऑप्टिमाइजेशन करने से आपको पेपर की सेटिंग वो आपको बता दी है और प्लस ईवी बिल आपका नंबर जो था ये आपको यहाँ से बता देना है, ठीक है। ये रहा, ये सारे कोड कोड ही आपको जब आपका एक्सपोर्ट जा रहा होगा तो जैसे गाड़ी लेके जाएगा आपको बता दो तो ये आप ऑटो फिल कर देना यहाँ पे, वरना आपका इनवॉइस नंबर यहाँ पे। बट मैंने एक चीज ये बोली आपको जिसमें उसको सेव कर दूं, आपका एलयूटी नंबर वो भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। यस सर। को इसलिए भी नहीं दिखा रखा बट आपको जो ये गलती नहीं करनी, ये गलती आपको कहाँ नहीं करनी, तो आपको कहाँ फिल करना है, ये आपको F11 में जो ये जीएसटी आ रहा था, तो यहाँ देख रहे थे हमने देखा था लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में ये किया था। एलयूटी के टाइम में जब हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करे तो हमें एलयूटी नंबर यहाँ फिल करना है। एलयूटी नंबर आपका क्या है जी यहाँ पे 22 या 21 डिजिट का शायद रहता है, तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि मेरे पास है नहीं, मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा एलयूटी नंबर और ये किस डेट से किस आपका फ्रॉम है, जैसा भी हम एज्यूम करके ऐसे लिख देते हैं, कुछ ऐसे भी रहता है अल्फाबेट, कुछ न्यूमेरिक भी रहता है, प्लस नहीं रहता जी, लेकिन प्लस आ गया है तो आप यहाँ पे लिख दोगे वो और एंटर करके यहाँ पे कब से एप्लीकेबल है, तो जैसे मैंने कहा 1/4 से 31/3/2022, तो इस टाइप से आपको फिक्स करना है, जिससे क्या रहेगा आप इसको सेव करोगे और जो आपका इनवॉइस है यहाँ पे जब आप कंट्रोल P करके रिव्यू देखते हो और ऑल्ट Z प्रिंट होना चाहिए जी आपको, ठीक है। अभी तो कंसीडर करेगा कि डॉक्यूमेंट में एलयूटी नंबर है तो हाँ एक्सपोर्ट के लिए आपने अपना प्रोसीजर यूज कर रखा है जो आपने जीएसटी नंबर लिया था, और ये एलयूटी आपकी फाइल जीएसटी के पोर्टल पे भी जाती है, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर सबको, या कुछ डाउट इसमें चढ़ाने में, रिकॉर्ड करने में, क्या हेड बनाने हैं, कैसे आपको शो करना है, और प्लस देखो स्पेसिफिक मेंशन है ये सप्लाई मीन वो फॉर द एक्सपोर्ट सप्लाई ऐसी अगर आप उस एरिया पे कर दो तो या डेवलपमेंट अथॉरिटी तो क्या होता है जी अंडर द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू आप करते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आप रिपोर्ट पे चलिए इसके। यस सर। ठीक है, तो रिपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप जब जाओगे यहाँ पे देखो एजुकेशन मोड हो गया है तो इसलिए बार बार पूछ रहा है, तो एजुकेशन पे ही चला लेते क्योंकि सर्वर बंद हो चुका है, अगर उसको रीस्टार्ट होने में टाइम लगेगा तो क्लास थोड़ी सी डिले हो जाएगी, सच हम इसको वैसे देख लेते हैं क्योंकि आपको रिपोर्ट एजुकेशन इसमें करो सब में चलेगा, टैली नहीं करेगा, बस टैली ने डेट का इशू क्रिएट कर रखा है एजुकेशन मोड में, क्योंकि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज मिल जाएगी तो लाइसेंस
कौन परचेज करना चाहेगा? तो आप रिपोर्ट्स में आना जी, और कहाँ जाना है जी? यहाँ पे जीएसटी की रिपोर्ट्स, कहाँ पे जी? सेल में सबसे पहले ऑल्ट F2 करना, क्योंकि मेरा जून है तो यहाँ पे 7 आना, करते साथ तो यहाँ देखो एक्सपोर्ट दिखा देगा, ठीक है। एक्सपोर्ट इनवॉइस का आपका, जिसमें विदाउट टैक्स के साथ है, ठीक है, ठीक है जी। फिर आप यहाँ आओगे, इसमें ऑल्ट F1 और ऑल्ट F2 करना एक साथ, 2021 31 7, मैं ये वाला खोल लेता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे ऑल्ट F1, तो ये चीज आपको दिखा रहा आउटवर्ड सप्लाई, बट आपने कहा आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहा, बट ये किस कॉलम में करूंगा? तो आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था, अगर आप 3D फाइल करना चाहते हो अपनी मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, और आप मान लो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, तो आपको जेसन बननी है। अगर आपकी क्या है, जेसन के थ्रू नहीं करनी, आप सीधा पोर्टल पे जाके करना चाहते हो, टैली पर आपने डाटा बना रखा है, तो टैली आपको इन्फॉर्म करता है कि कौन से कॉलम में कौन सी हेड आपको मतलब वैल्यू डालनी है, जिससे आपकी कभी गलती हो ही भी नहीं, ठीक है। तो कैसे आप इसको प्रिंट करोगे? एक शॉर्टकट था, ऑल्ट वी। हाँ जी, ऑल्ट पी से करना, इसमें कंट्रोल पी नहीं, बस ऑल्ट पी और रिटर्न फॉर्म करना है आपको, और एंटर करोगे, इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। तो देखो ये आपको बताएगा कि ये आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड में करनी है, क्योंकि जो भी जितनी आपकी एक्सपोर्ट, एक चीज बता दूं आपको, जितनी भी एक्सपोर्ट या SEZ में आप अगर सप्लाई मतलब उसको भी एक्सपोर्ट कंसिडर किया है, SEZ में अगर आप सप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो कि आपकी गवर्नमेंट आपकी बनाती है जी, कि जिस भी एरिया को गवर्नमेंट बना देती है वो कम से 10 से 15 साल जो भी एक लिमिट होती है जिससे गवर्नमेंट सारा टैक्स लेगी, ठीक है। तो उसका SEZ कंसिडर किया जाता है अगर आप वहां सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो आप जब एक्सपोर्ट की रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कहाँ दिखाना है? जीरो रेटेड सप्लाई में, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई आपका सेक्शन 16 IGST एक्ट में बोला गया है जी, आपकी एक्सपोर्ट हो या SEZ की सप्लाई हो, उसको जीरो रेटेड कंसिडर किया गया है जी, ठीक है। तो आपको बताइए वैल्यू सीधा यहाँ मेंशन करनी है, वरना मान लो अगर आप टैली से नहीं करते, आपको खुद जाके आप फिल करो, मान लो कल को आप यहाँ चढ़ा दो नील रेटेड एग्जम्प्टेड, इन दोनों में डिफरेंस है, जीरो रेटेड नील रेटेड एग्जम्प्टेड, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपकी जिस हिसाब से आपका चालान बनेगा, कैसे रिटर्न फाइल होनी, वो सारी चीज भी आपको शो करेगा, क्योंकि अभी खाली हमारे पास सेल का इनवॉइस है, तो खाली एक्सपोर्ट की डिटेल है। जब आपकी इस मंथ की परचेज, सेल, इनपुट, आउटपुट और भी अदर होंगे, तो सारे हेड के अकॉर्डिंग यहाँ जो चालान बन रहा होगा वो आप पे करा सकते हो, ठीक है। तो एक ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी 3B के लिए टैली में। तो ये था आपका एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, कि जिसके अगेंस्ट आपको क्या करना है जी, ये बिल रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपको एक देखो एक चीज बोलता हूँ कि जो आपका बिल है, इसको आप एक तो विद एक्सपोर्ट मतलब सॉरी विद LUT करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। एक क्या करना, सेम इसी पार्टी को क्या करना, थोड़ा ही स्टॉक करना और विदाउट मतलब विद टैक्स के साथ भेजना, तो दोनों बिल की इंफॉर्मेशन आप 3B की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और उसको चेक करना 3B में, जब आप किससे ऑल्ट पी करके वो देखते हो कैसे कैसे फिल होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये काम, अच्छा। ठीक है जी। तो ये था आपका एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, जिससे आपको टैली में कैसे रिकॉर्ड और कैसे आपको ये सारी रिपोर्ट व्यू करनी है, ठीक है। ये करके देखिए ना, क्योंकि करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या चीज है। बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं जी कब, मंडे को। सर ये वाला जो MS वर्ड पे सीधा ओपन कैसे हुआ? ये बस आपको ऑल्ट पी से और रिटर्न फॉर्म करना बता, वहां पे उसका वो दिखाना, वो जो कॉन्फ़िगर करके करते हैं, वहां पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है? कौन सा कॉन्फ़िगर समझा नहीं मैं। ये जो C आ रहा है कॉन्फ़िगर। हाँ ये, हाँ यहाँ पे ये आपका सेटिंग चेंज कर सकते हो PDF में, या प्रिंटर अगर अटैच है तो प्रिंटर की सेटिंग की सारी चीजें। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये वाला करना। अच्छा आपने चेंज कर रखा है क्या? ये देखो यहाँ पे अलग अलग दिखाएगा। अगर आपका कोई प्रिंटर है तो यहाँ प्रिंटर का वो नेम आ जाएगा, बट आपका अगर नहीं है तो इनके साथ ये फॉर्मेट देखना जरूर, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करना। ओके ये बाय डिफॉल्ट आपके फॉर्मेट होता है सिस्टम में जो आपकी विंडो, ठीक है जी। तो और किसी को कोई डाउट तो फिर मिले जी आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को। यस सर। रिचार्ज नहीं किया।